बाबू आराध्या एक बार। हाँ, एगो कोई बोलो, आराध्या बोल रही, बोल रहे अभिषेक, अभिषेक बाबू होगा। हम लोग पीछे क्लास में माइनसोटा ट्यूब देखे, चलो माइनसोटा ट्यूब। माइनसोटा ट्यूब का क्या क्या कंपोनेंट था, चार उसका लूमेन था, वो चार लूमेन का नाम याद है, क्या क्या चार लूमेन था? हाँ गुड, और दो चीज क्या था? हम्म। और और वो क्या था? ठीक है बाबू, इतना बताइए, ठीक है। अभिषेक कुमार, अभिषेक बाबू। बाबू एक कहीं अब्रिएशन लिखा रहा है एसओएस, पीआरएन का मतलब क्या हुआ? एसओएस लिखा रहा है, पीआरएन का लिखा रहा है, तो क्या हुआ उसका मतलब? हाँ, एसओएस लिखा रहा है। अल्टरनेटिव में देना है, एसओएस का मतलब अल्टरनेटिव, गुड। बहुत अच्छा हुआ। नहीं रुको, डोली रोल नंबर 49 बताएगी वो। एसओएस का मतलब क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जाता है इसको, एब्रिएशन सबको टिप ऑफ टंग रहना चाहिए। गुंजा कुमारी, गुंजा बाबू। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। गुंजा, गुंजा बाबू नहीं है। ज्योति सिंह बाबू, एक बार हमको बताएगी, पीआरएन का मतलब क्या होता है, पीआरएन? हाँ, जब रिक्वायर्ड हो तब देना चाहिए, गुड। ठीक है, तो बाबू चलो साहब, हम लोग राइट ऑफ पेशेंट पढ़ रहे हैं, चलो मतलब क्या कि राइट कितना होना चाहिए, इसको प्रिंसिपल के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन प्रिंसिपल सर से नहीं पूछा जाता है, एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राइट ऑफ ड्रग एंड मेडिकेशन लिखिए, या राइट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एंड मेडिकेशन लिखिए। दोनों क्वेश्चन एक का आंसर एक ही दिया जाता है, तो एक। इसका माइक ऑन है बाबू, माइक ऑन कर बाबू। अभिषेक बाबू, अभिषेक तुम्हारा माइक ऑन है बाबू। तो ये बाबू जो ये हम पढ़ा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जिसका यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो एक हमको बाबू बताएगी, एक और क्वेश्चन बताएं तो ईशा कुमारी बताएगी। राइट ड्रग्स हमको राइट ड्रग्स, जब ड्रग्स देते हैं तो ड्रग्स गलत ना दें, गलत किसी को ना दे, तो क्या क्या फॉलो करना चाहिए कि जिसके कारण हमको अच्छा से अच्छा कोई भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब कोई भी, मतलब हम गलत दवा ना दे, अच्छा से अच्छा जो दवा लिखा है वही पेशेंट को वही दवा दिया जाए, तो क्या करना चाहिए? दो तीन मेथड बताए थे, कुछ याद है? याद है। अब तुम्हारा बाबू माइक नहीं आ रहा है, माइक ऑफ रखे वो। नौसादा खातून बाबू, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा क्लियर। नौसादा बाबू, नौसाद लिखिए, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? नहीं है, ये भी नहीं है। गायबे रहती है पिंकी कुमारी। पिंकी बाबू, बाबू ड्रग्स को अच्छे से दिया जाए, मतलब ड्रग्स में कोई भी गलती हमारे जो साइड से ना हो, तो उसके लिए क्या करा जाता है? तीन रूल बताएं, तो वो रूल क्या है? क्या बाबू? पता नहीं, बोलता है। क्या बाबू, क्या चीज का? हाँ बाबू, वीडियो डालेंगे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, डालेंगे। एक बार तो। हाँ, गुड। और हाँ ठीक है, एक बार सोलोनी सिंह हमको अच्छा से बताएंगे, वो सोलोनी सिंह, सोलोनी सिंह एक बार अच्छा से बताएंगे वो। एक बार हाँ, क्या करते हैं बाबू? क्या थी? हाँ 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 हाँ। ठीक है, बड़ी बढ़िया बोली वो, यही। हाँ, यही कल तक हम लोग बताए थे, यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे लोग। तो वो एक तुम लोग कभी, हम कभी भी F1 पढ़ाए होंगे तो तुम लोग को बताए होंगे 5 हैंड हाइजीन। 5 हैंड हाइजीन किसी को पता है? 5 हैंड हाइजीन, हम हैंड वॉशिंग नहीं पूछ रहे हैं, हम हैंड हाइजीन पूछ रहे हैं।
फाइव हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन पूछ रहे हैं। मतलब फाइव हैंड हाइजीन में तुम लोग को बताए होंगे, किसी भी प्रोसीजर करने से पहले, किसी से कांटेक्ट होने से पहले हम लोग फाइव हैंड हाइजीन करते हैं। वो कितना बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पांच हैंड हाइजीन का कंपोनेंट क्या है? किसी को याद है फाइव हैंड हाइजीन का क्या कंपोनेंट है? हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग नहीं पूछ रहे हैं, हैंड हाइजीन पूछ रहे हैं। किसी को याद है बाबू? फाइव हैंड हाइजीन किसी को नहीं याद है बाबू? तुम लोग कभी ट्रिक बताएं, दो आदमी तीन गो बीपी, तुम लोग कभी बताएं ट्रिक, कभी बताएं? याद है किसी को? फाइव हैंड हाइजीन क्या होता है? किसी को आइडिया बाबू, किसको पता है बताओ तो एक बार हमको। हाँ, बिफोर टचिंग द प्रोसीजर, और क्या बिफोर टचिंग द पेशेंट, और क्या बोले? हाँ हाँ। वो- हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, सही बोले। सही बोली। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया बताइए बाबू। सुनो सब बाबू, ये फाइव हैंड हाइजीन बहुत, क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, सही बोली। ठीक है, सही बोली। बहुत अच्छा बोली बाबू, फाइव हैंड हाइजीन। देखो सबको बाबू जो हम बता रहे हैं, ये फाइव हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, जैसे जैसे और कुछ आगे जैसे चलेंगे वो सबको टिप ऑफ टंग बाबू। तो तुम लोग को दूसरे से अलग करना है, तो टिप ऑफ टंग जो भी बात बता रहा है, ये तुम लोग को, हमको F1 में याद है कि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में F1 पढ़ाए तो सब पढ़ाए फाइव हैंड हाइजीन। तो इसका ट्रिक हम बताते हैं बाबू। कभी भी इसको याद रखने के लिए दो गो बीबी तीन गो आदमी, ठीक है, तीन गो आदमी, इसको याद रखो सब, दो गो बीवी तीन गो आदमी। इसको हम लिखते थे किस तरह, तुम लोग को याद होगा कि दो गो ए लिखते। हाँ, क्या वो कुछ बोल रहा है? हाँ, अब बोलो बाबू, कौन याद किया बताओ, तुम क्या याद? हाँ, याद करने के लिए बाबू, याद करने के लिए, दो गो बीबी तीन गो आदमी। हाँ, ठीक है, याद करने के लिए बराबर बताएं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम लोग को गलत नहीं समझना है कि मतलब क्या है, दो गो बीबी तीन गो आदमी से याद क्या रखना है कि दो गो बी से आएगा, तीन गो ए से आएगा, तो इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान सुनो सब, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिखे हैं फर्स्ट चेक में क्या लिखे हैं? फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं। कॉन्टेक्ट में तुम लोग कल बताए थे कि मेडिसिन को जब हम पहला स्टेप देखते हैं, हाथ में लेकर देखते हैं, उसके बाद क्या बाबू, हम लोग बिफोर लोडिंग द मेडिकेशन, लोडिंग करने से पहले क्या पेशेंट के पास जाते हैं, तो पेशेंट को क्या करते हैं? टच करते हैं, या कोई भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं, या कोई भी टचिंग करते हैं, या कोई भी प्रोसीजर करते हैं, चाहे और कुछ भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पांच हैंड हाइजीन करना जरूरी होता है। हैंड वॉशिंग अलग है, हैंड हाइजीन अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं? फाइव हैंड हाइजीन करते हैं। किसी को पेशेंट को टच करना रहता है, क्या क्या करना रहता है, तो फाइव हैंड हाइजीन करता है, वो हम बता रहे हैं। पहला हैंड हाइजीन जगह नहीं है बाबू, तुम लोग सुनो सब, पहला हैंड हाइजीन क्या है? बिफोर टचिंग ए पेशेंट। पहला बाबू क्या लिखे हैं? बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर टचिंग ए पेशेंट यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ से ध्यान से सुनो तो, बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर टचिंग ए पेशेंट, टचिंग ए पेशेंट, ठीक है, बिफोर टचिंग ए पेशेंट, किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले क्या करते हैं? अपने हाथ को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ठीक है, मतलब हाथ को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, अपने हैंड को, किसी भी पेशेंट को क्या करते हैं? टच करते हैं तो, ठीक है, हैंड वॉशिंग करते हैं, चाहे किसी तरह क्लीन करते हैं, मतलब पहला क्या है? बिफोर टचिंग द पेशेंट। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा बाबू, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट। पहला क्या कब लिखे बाबू कि हम लोग बिफोर टचिंग ए पेशेंट, किसी पेशेंट को टच करते हैं उससे पहले हैंड वॉशिंग करते हैं। दूसरा बाबू क्या है? आफ्टर टचिंग ए पेशेंट। दूसरा क्या बोले कि पेशेंट को जब टच कर लेते हैं तब। ठीक है, तीसरा बाबू क्या है? आफ्टर बिफोर, बिफोर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी प्रोसीजर, कोई भी हम लोग प्रोसीजर करने से पहले, बिफोर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी प्रोसीजर, या एसेप्टिक प्रोसीजर, या प्रोसीजर सिंपल में याद रखना है कि बिफोर एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करना रहता है, जैसे एनजी ट्यूब लगाना है, चाहे कुछ भी प्रोसीजर करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं? हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं। तो क्या तीन को याद हो गया? बिफोर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। ठीक है, अगला बाबू, अगला एक और याद रखना है कि आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर, आफ्टर याद रखना था, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर,
फ्लूइड एक्सपोजर। एक्सपोजर कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर फ्लूइड एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पेशेंट का हम लोग फ्लूइड से क्या किए, एक्सपोज किए, मतलब फ्लूइड वो हमारे हाथ में जैसे कनूला लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, या पेशेंट कोई भी फ्लूइड से एक्सपोजर हुए हैं, तो क्या करना है हम लोग को, हैंड वॉशिंग करना है। ठीक है, यह हुआ 4 स्टेप। पांचवा स्टेप क्या होता है, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट सराउंडिंग। ठीक है, ये बाबू 5 गो जो होता है। पांचवा क्या है, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के चारों तरफ कोई भी सामान को टच करते हैं तो क्या करते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं। तो 5 हैंड हाइजीन, कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे चाहे भाईवा में, कि जरूर पूछा जाता है कि 5 हैंड हाइजीन अगर बताओ, तो हैंड वॉशिंग बताओ, हैंड हाइजीन बताओ। इससे पता चलता है कि तुम्हारा नॉलेज कितना है, तुम F1 के बारे में चाहे तुम अपने कोर्स के दौरान कितना पढ़ी हो। तो तुमको ई बाबू हैंड वॉशिंग हो गया, यह हो गया, सबको टिप ऑफ टंग रहना चाहिए। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, उसके बाद तुम लोग से सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 क्या है बाबू, 5 तुम लोग को बताएं कि 5 हैंड हाइजीन करते हैं। इसी तरह तुम लोग हैंड वॉशिंग भी कभी बताएंगे। पहला बताएं 5 हैंड, ये सब हो रहा है 6:49, अभी ले ज्वाइन कर रहा है। क्या बोले, 5 गो, 5 गो में क्या बोले कि 2 गो बीबी, 3 गो आदमी। ठीक है, तो देखो सब, देखो तो यहाँ पर बिफोर, बिफोर दो, ए ए ए, अच्छा से नहीं लिखे हैं, आप चलते हैं बोर्ड पर तो लिखेंगे, तुम लोग को अभी याद हो जाना चाहिए कि बिफोर, बिफोर में 2 गो बीबी से क्या देखना है, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करना रहता है उससे पहले, या कोई भी पेशेंट को टच करते हैं उस समय हम लोग क्या करते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ए से, 3 गो ए से याद रखना, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, पेशेंट का कोई बॉडी फ्लूइड एक्सपोज करते हैं वह। ठीक है, उसके बाद टच करते हैं वह। एक क्या होता है कि आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के कोई भी सराउंडिंग को एक्सपोज होता है तो या हम लोग टच करते हैं, तो हम लोग को क्या हैंड हाइजीन करना चाहिए। तो 5 हैंड हाइजीन जो बताएं तुम लोग को याद रखना सर, कि 5 हैंड हाइजीन क्या होता है। चलो अब हमको कोई बताएगा 5 हैंड हाइजीन बढ़िया से क्या होता है, कोई बता सकता है, याद हुआ किसी को, कौन बताएगी बाबू, नीतू बता रही है, बताओ नीतू, नीतू कौन बता रही है, नीतू। हाँ बताओ एक बार नीतू बाबू बताओ, हाँ बताओ। हाँ, अभी फोर टचिंग पेशेंट, हाँ आफ्टर टच करते हैं तो, हाँ, और, हाँ और, हाँ हाँ ठीक है बाबू, हाँ, हम्म, हाँ ठीक है, हाथ को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। यहाँ पर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर का मतलब तुम लोग को समझना है कि कोई पेशेंट का सलाइवा, यूरिन, या हम लोग ब्लड, या कोई भी वुंड को क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, या वुंड से कोई भी डिस्चार्ज होता है, तो क्या करते हैं हम लोग को, क्या करना चाहिए, हैंड हाइजीन करना चाहिए। तो 5 जो हैंड हाइजीन तुम लोग कहाँ भी पढ़ना, सब वहां पर लिख लेना, सब 5 हैंड हाइजीन, या बार बार तुमको देखते रहना है, याद रखना है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग दूसरा पढ़ रहे थे, लो राइट ड्रग्स। राइट ड्रग्स को हम लोग देख, राइट किसी पेशेंट को हम लोग राइट ड्रग दें, राइट हम लोग गलत ना ड्रग दे, तो 3 मेथड करते हैं बिफोर, पहला तो 3 चेक करते हैं, फर्स्ट चेक, सेकंड चेक, थर्ड चेक। ठीक है, फर्स्ट चेक में क्या बताए थे, फर्स्ट कॉन्टेक्ट विथ मेडिकेशन, फर्स्ट कॉन्टेक्ट विथ मेडिकेशन, कुछ बोल रहा था बाबू इसकी, हेलो, हेलो आवाज आ रहा है बाबू, हाँ आवाज हाँ हाँ, बाबू इस सब बाबू हम क्या बोले, तुम लोग मेरे पर 1% में बिलीव करता है, तो तुम लोग जो जो मतलब क्या सोचता है, क्या करता है, हम वो सब गुजर चुके हैं। चाहे तुम लोग कितना एक्सपोज हुए किससे, कि कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे, तुम लोग स्टूडेंट देख के ही पूछता है हैंड हाइजीन बताओ, हैंड वॉशिंग बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तब तो तुमको तभी याद नहीं था बकलोस, युवराज। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमसे नहीं पूछे तो तुम नहीं देखा था, कोई बात नहीं, अब तुम समझ गया ना क्या है, तुम लोग को हमको विश्वास है, हम पढ़ाएं, हम जिसको पढ़ाते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है सबको बताते रहो। ठीक है, चलो चेक करने का 3 गो चेक बता दिए थे वो। ठीक है, अब बाबू हम लोग जब चेक करते हैं तो पहला यहाँ पर देखो, जब फर्स्ट कॉन्टेक्ट विथ मेडिकेशन,
जब हम लोग पहला हाथ में मेडिकेशन लेते हैं, जो मेडिसिन कार्ड रहता है, मेडिसिन कार्ड मतलब मेडिसिन जहाँ रखा रहता है, जब मान लो हमको पीसीएम चढ़ाना है किसी को, तो पीसीएम जब हाथ में लेते हैं तो क्या क्या चेक करना चाहिए? तो यहाँ पर देखो सब लिखा है, व्हाट वी हैव चेक फॉर राइट ड्रग्स। मतलब राइट ड्रग्स हम ही दे उसको, किस तरह क्या क्या चेक करना चाहिए? पहला, मतलब मान लो हाथ में लिया तुम पीसीएम, तो क्या क्या चेक करना चाहिए? तो सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है? ड्रग नेम। ड्रग नेम जो डॉक्टर लिखा है, ड्रग्स नेम, ठीक है, वो ड्रग नेम जो जेनिक नेम लिखा है या कंपनी नेम या ट्रेड नेम लिखा है उसको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है? ड्रग डोज। ड्रग डोज का मतलब क्या हुआ कि कितना एमजी लिखा है उतना एमजी है कि नहीं, कम है कि ज्यादा है, ठीक है। तीसरा क्या देखना है? एक्सपायरी डेट। मतलब वो एक्सपायरी डेट, एक्सपायर ऐसा नहीं ना हो कि ड्रग्स क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो ये जरूर बात देखना जाता है। तो एक्सपायरी किसी भी मेडिसिन को तुम लोग ध्यान में रखो, सब कोई भी काम करने जाओगे तो ये सब फॉलो करोगे तो तुम कभी भी मार नहीं खाओगे सब, और कभी तुम लोग का क्या होगा, इंजाम नहीं लगेगा, जो हम बात बता रहे हैं, ठीक है। यह मेरा हॉस्पिटल 1 साल से जो काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। अगला बाबू, ड्रग नेम हो गया, ड्रग डोज हो गया, एक्सपायरी डेट देखते हैं। अगला बाबू, एक इसका मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है, ई काहे ला लिखे हैं, कोई बताना चाहता है? यहाँ पर कंसिस्टेंसी और एबनॉर्मेलिटी। कंसिस्टेंसी एबनॉर्मेलिटी में देखो सब क्या लिखे हैं कि हाई रिस्क मेडिकेशन लेवल। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? हाई रिस्क मेडिकेशन लेवल का मतलब, इसका मतलब हमको रेड कलर डू नॉट ऑन एम्पुल, रेड कलर मार्किंग ऑन वाइल, इसका मतलब कोई बताएगा वो? डू नॉट नहीं लिखे हैं, डॉट लिखे हैं वो, डॉट, डॉट लिखे हैं, इसका मतलब हमको कोई बताएगा? हाई रिस्क मेडिकेशन लेवल, रेड कलर डॉट ऑन एम्पुल, रेड कलर मार्किंग ऑन वाइल, इसका मतलब हमको कोई बताएगा तो वो? इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं? इसका कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ। हम्म। हाँ बाबू बहुत अच्छा बाबू, हाई रिस्क मेडिकेशन। हाई रिस्क मेडिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम लोग को सुना होगा सर, केसीएल, केसीएल के नाम सुना है सर? केसीएल, केसीएल हॉस्पिटल जाता होगा सर, केसीएल सुना होगा सर, पोटेशियम क्लोराइड। हाँ, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है कि तुम गलत आदमी को चाहे तुम ज्यादा दे दोगे, फास्ट दे दोगे, चाहे ऐसा होता है तुरंत तुमको क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब हाई सेंसिटिव ड्रग्स होता है। तो उसी तरह हेपेरिन, हेपेरिन का नाम सुना होगा सब, बहुत सारा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो कीमो ड्रग चलता है, उसी तरह बहुत सारा ड्रग्स है बहुत, वो हाई रिस्क मेडिकेशन है। मतलब उस पर क्या रहता है पहले ही से मतलब ऐसा रेड डॉट लगा रहता है, वो जो एम्पुल रहता है उस पर क्या रहता है, रेड कलर का डॉट लगा रहता है, मतलब क्या एक राउंड लगा रहता है रेड कलर के, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाई रिस्क मेडिसिन है। हाई रिस्क मेडिसिन मतलब समझ जाएंगे कि ये क्या है, बहुत हम लोग को सतर्क पूर्वक देना है, ठीक है। आईएम देना है कि आईवी देना है, सब कुछ मतलब स्लो देना है कि फास्ट देना है, बहुत हम सतर्क, मतलब सतर्क हो जाना है। रेड कलर तुमको वाइल पर एम्पुल जो रहता है, एम्पुल को हमको रेड कलर का डॉट दिखे या हमको राउंड दिखे तो हम लोग को समझ जाना है क्या है, ये हाई रिस्क मेडिसिन है। इसको हम गड़बड़ देंगे तो तुरंत पेशेंट क्या हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब देते हैं तो सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे से हम लोग की क्या रूट है, कैसा देना है, सब कुछ देखा जाता है सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो ये कभी भी आप लोग तुम लोग बाबू ड्यूटी करेगा सब, तो ये बात जरूर ध्यान रखना सर कि हाई रिस्क मेडिसिन नहीं ना है। हाई रिस्क मेडिसिन रहता है तो क्या होता है कि हाई रिस्क में बहुत जांच पड़ताल करके, मतलब डॉक्टर से पूछकर, तुम्हारे सीनियर से पूछकर, तुमको समझ में नहीं आया इसी तरह नहीं दे देना है, ठीक है। इसको ज्यादातर हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट आईवी दे देते हैं। बहुत सारा हाई रिस्क ड्रग जो होता है 100 ml में एनएस में दिया जाता है, 100 ml एनएस में, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट को तुरंत डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये हाई रिस्क मेडिसिन को जरूर देखना है कि हाई रिस्क मेडिसिन है कि नहीं है। वो हाई रिस्क मेडिसिन क्या क्या चीज मतलब पहचान रहता है, तो रेड कलर डॉट रहता है एम्पुल पर, ठीक है। तो ये तुम लोग समझना है। अगला बाबू, अगला ई देखो सब, ई बात, ई दोनों बात तुम लोग को बहुत ही समझना है। ये क्या है? अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन प्रिपेयर बाय समवन एल्स। इसका मतलब क्या हुआ? अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन प्रिपेयर बाय समवन एल्स, इसका मतलब हमको कोई बताएगा वो इसका मतलब क्या कहना चाहता है? अगला हम लिखे हैं जो अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन प्रिपेयर बाय समवन एल्स, इसका मतलब कोई बताएगा वो? किसी को आइडिया? हाँ, हाँ बोलो मनीषा। हाँ। हम्म। हाँ, गुड गुड, गुड, बहुत अच्छा। मतलब क्या है, वो हम लोग साथ ना हो तो साथ में क्या होता है कि साथ में काम कर रहे हैं तो क्या करता है, पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज है, मेडिसिन क्या नहीं है, ठीक है। ज्यादातर शिफ्टिंग ड्यूटी जो रहता है, जैसे मॉर्निंग मेरा ड्यूटी है,
मॉर्निंग ड्यूटी में हम क्या करते हैं कि सब भाइल को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो कुछ भाइल क्या रहता है, बच जाता है। कुछ मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं सिप्टिया जोन का। सिप्टिया जोन 10 पेशेंट को देना रहता है, कभी कभी क्या होता है मिसमैच होकर 11 निकल जाता है, तो एक बच जाता है। ठीक है, तो एक जो बच जाता है उसको क्या करना है कि हम लोग को एवॉइड करना है। एवॉइड करने का मतलब क्या होगा कि बच गया, टेबल पर रखा है, तो वही नहीं कि हमको समय बचाने के लिए उसी को मेडिकेशन को उठाएं और दे दिए किसी को, तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी क्या होता है कि इस दवा जो एक्स्ट्रा निकालते हैं उसको कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में जो दवा रख देते हैं तो वो क्या होता है, खराब नहीं होता है। यदि आउट ऑफ फ्रिज है तो उसको कभी भी अवॉइड करना है, उसको हम लोग यूज नहीं करना है, दूसरा जो डिजोल्व किया है। तो हम लोग को ये बात कभी भी ध्यान रखना है, समय बचाने के चक्कर में दूसरा को डिजोल्व किया हुआ ड्रग्स अपने से नहीं दे देना है, नहीं तो वो पेशेंट खराब हो जाएगा तो तुम फंसोगे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है कि दूसरा कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिजोल्व किया है तो उसको अवॉइड करना है, हम लोग को देना नहीं है। ठीक है, अगला वो लिखा है नेवर एडमिनिस्ट्रेट ऑन लेबल मेडिकेशन। ऑन लेबल मेडिकेशन, नेवर एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लेबल मेडिकेशन, इसका मतलब बाबू, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है किसी को? बोलो छोटे, बोलो। मतलब कहने का मतलब नेवर एडमिनिस्टर ऑन लेबल मेडिकेशन। जैसे क्या होता है कि जैसे क्या होता है, जो हमारा भाइल रहता है, भाइल पर क्या रहता है, स्टिकर लगा रहता है। ठीक है, तो स्टिकर लगा रहता है तो भाइल पर क्या लिखा रहता है, वो क्या होता है कि पानी से भीजता है, चाहे कोई भी कारण से क्या होता है उसका लेवल हट जाता है। तो लेवल हट जाता है तो अपने एक्सपीरियंस से नहीं कि ये डायलोना होगा या पीसीएम होगा, यह होगा, तो अपने। हाँ बोलो। आवाज सबको नहीं आ रहा, वो सबको नहीं आ रहा। राम, रुको तो एक कॉल आ रहा था इसीलिए आ रहा, रुक जाओ, कॉल कट देना दो, 1 मिनट। राम बाबू कौन है, 1 मिनट। चलो, अब आवाज जा रहा है बाबू, अब देखो सबका आवाज जा रहा है। हाँ, हाँ, क्या बोले कि क्या बोले कि जो मेरा एम्पुल रहता है या भाइल रहता है, वो भाइल एम्पुल क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग डिजोल्व करते हैं या कोई भी कारण से क्या होता है, उसका स्टिकर जो रहता है हट जाता है। वो जो लेवल किया रहता है वो क्या होता है, हट जाता है। तो वैसा नहीं, अपने एक्सपीरियंस से क्या होता है कि हम लोग ये एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं या पीसीएम होगा या डायलोना होगा चाहे ये होगा, अपने एक्सपीरियंस से कभी भी वो दवा नहीं देना चाहिए। कभी भी कोई भी स्टिकर ना रहे तो वो दवा को अवॉइड करना चाहिए। वो क्या होता है कि एक ही जैसा बहुत सारा दवा रहता है, वो क्या होता है मिसमैच होकर क्या होता है, गलत दवा दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा दवा को कभी भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो कभी भी हम लोग राइट ड्रग्स देने के लिए इतना बात जो बताएं तुम लोग, इतना बात में तुम लोग को जो जिसका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, हम आशा करते हैं तुम लोग इतना मेरा बात ध्यान से सुना होगा सब, तो एक पेज जरूर लिख देगा सब राइट ड्रग्स में। एक पेज जरूर लिख देगा सब जो मेरा ध्यान से सुना होगा सब, क्या क्या बोले हैं क्या क्या नहीं बोले हैं। तो इसी तरह जिसका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, यह तुम लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बीच वाला जो बात है, लेकिन हम लोग को एक्सपीरियंस यह रहना चाहिए कि जब हम लोग ड्यूटी करने जाएंगे, फ्यूचर हम लोग के ड्यूटी ही करना है, तो हम लोग को इतना बात याद रहेगा तो फ्यूचर में बहुत काम आएगा। लेकिन जिसको यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके लिए सब बात याद रखना है, तुम लोग को लिखना है। ठीक है, चलो अगला तीसरा कंपोनेंट हम लोग देख रहे थे, राइट डोज। राइट डोज, ठीक है, तो राइट डोज में तीसरा हम लोग का क्या था सीक्वेंस, जो हम लोग पढ़ रहे थे, लो तीसरा सीक्वेंस क्या था, राइट डोज। ठीक है, तो राइट डोज, मेरा राइट डोज का मतलब क्या हुआ कि राइट डोज में हम लोग का जितना अमाउंट है उतना ही दे। जैसे मान लो क्या लिखा गया, लेसिक, लेसिक लिखा गया, लेसिक 10 mg, 10 mg। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास भाई जो है, भाई जो तुम्हारा एक एम्पूल है, एक एम्पूल है, मान लो ये एम्पूल है, ये तुम्हारा 20 mg का है, 20 mg का है, तो तुम क्या करोगे, इसको पूरा फाइल को दे दोगे कि हाफ फाइल को दोगे। मतलब एक एग्जांपल बोले कि मान लो लेसिक, लेसिक हमको बताएगा किस लिए कोई यूज होता है, लेसिक कोई बताएगा व्हाट इज यूज बाय लेसिक। क्या चीज के बाबू, बीपी को कम, हाँ बीपी को कम, हाँ ठीक है। हाँ देखो देखो, दो कारण होता है, दो कारण होता है, अलग अलग तरह का बहुत बहुत इफेक्ट होता है। देखो इसको बीपी बढ़ा रहता है तो बीपी बढ़ा रहता है उसको भी दिया जाता है, और डायरेटिक का भी काम करता है। मेन इसका फंक्शन क्या है, डायरेटिक। डायरेटिक मतलब क्या होता है, यूरिन को पास आउट कराने के लिए किया जाता है। लेकिन बीपी बढ़ा रहता है तभी हम लोग क्या करते हैं, लेसिक का यूज करते हैं। ठीक है, उसका रीजन जब बताएंगे तब पढ़ेंगे तो बताएंगे।
ठीक है, तो इतना एक बात क्या याद रखना है कि हमको मान लो डॉक्टर लिखा है 10 mg, हमारे पास भाई कितना है 20 mg को, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो तुम ही लोग क्या करेंगे, किस तरह देंगे, क्या करेंगे बाबू, हाफ देंगे, हाफ देंगे, हाफ को रखे रहेंगे उसको। हाँ, हाँ, ठीक है, हाफ, हाफ देंगे, मतलब क्या है कि मतलब कहने का मतलब क्या है, एक और बात, एक और बात तुम लोग को ये याद रखना है कि मान लो हमको डॉक्टर लिखा है, फिर नहीं जा रहा है वो, हेलो, हेलो बाबू, फिर क्या है बाबू, आज बारिश हो रहा है तो इसीलिए प्रॉब्लम नेटवर्क कर रहा है काम, थोड़ा इधर बारिश की वजह से हुआ। चलो कोई नहीं, अच्छा फिर अब देखो सब जा रहा है, अब देखो तो, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो थोड़ा देखना है, थोड़ा जिसको सबको नहीं आ रहा होगा तब मेरे साइड प्रॉब्लम है, जिसको एक दो का नहीं आ रहा है तो उसके साइड प्रॉब्लम, ठीक है। कह रहे हैं कि राइट डोज, एक एग्जांपल ये जरूरी याद रखना है, हमको 40 mg लिखना है, 40 mg डॉक्टर लिखा है, मान लो 40 mg लिखा है, लेकिन हमारे पास दवा क्या है, ग्राम में, ग्राम में, तब हम क्या करेंगे बाबू, बताओ सर, कि हमको 40 mg देना है, और किसी को डॉक्टर हमको क्या लिखा है, 40 mg देना है, फिर नहीं यार, फिर नहीं आ रहा है वो तो। हम्म। पार्टिकुलर आदमी को नहीं आ रहा है, वो किसका नहीं आ रहा है, छोटी, नीतू कुमार, रुक जा, एक मिनट, एक मिनट, और एक बार हम लिफ्ट आउट होके फिर ज्वाइन करेगा, रुको तो भाऊ, एक मिनट रुको तो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पड़ा, हाँ चलो ठीक है, अब आ रहा है तो ठीक है, चलो कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है, नहीं आ रहा है बोलते भी ये करो, सब आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप देखो तो, हेलो, अच्छा हम एक बार लेफ्ट आउट होकर फिर लेफ्ट एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, रुक जाओ, हेलो, आवाज आ रहा है भाऊ, देखो छोटा, हेलो, आवाज आ रहा है भाऊ, अब देखो तो, हेलो, हाँ चलो, अब ठीक है, आ रहा है तो अच्छा, चलो, क्या बोले, अब ध्यान से सुनो सब, क्या बोले कि मान लो मेरा 1 ग्राम का मेडिसिन है, जैसे सिप्टिया जोन तुम लोग को सुना होगा, तो सिप्टिया जोन, सिप्टिया जोन क्या होता है, 1 ग्राम का आता है, सिप्टिया जोन क्या होता है, 1 ग्राम का आता है, तुम लोग हॉस्पिटल में देखना सब तो 1 ग्राम का आता है सिप्टिया जोन, सिप्टिया जोन 1 ग्राम के मेरे पास है, लेकिन डॉक्टर लिखा है 540 mg देना है, 40 mg या 500 mg देना है, तो तुम लोग उस समय क्या करोगे, उस समय क्या करोगे, उस समय क्या करना है, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास 1 ग्राम है, लेकिन तुमको 40 mg ही देना है, 500 mg ही देना है, जितना mg लिखा है, तो क्या करेंगे उस समय, डाइल्यूट करके मतलब कैलकुलेशन करेंगे, ड्रॉ कैलकुलेशन करेंगे, ड्रॉ कैलकुलेशन, क्या करेंगे वो, ड्रॉ कैलकुलेशन, जो तुम लोग का आगे क्लास में 1 2 दिन के बाद तुमको ड्रॉ कैलकुलेशन सिखाएंगे, किस तरह मान लो हमारे पास 1 ग्राम है, 40 mg देना है तो क्या करेंगे, 540 mg है, तुमको 1 ग्राम देना है तो क्या करेंगे, हम ड्रग कैलकुलेशन 1 2 दिन के बाद तुम लोग को बताएंगे, कहने का मतलब मेरा क्या है कि कैसा जो राइट डोज लिखा है, जितना डोज लिखा है उसी डोज के अनुसार देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रग कैलकुलेशन करते हैं, डोज कैलकुलेशन, ठीक है, ड्रग कैलकुलेशन बोले या डोज कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, वो डोज कैलकुलेशन तुम लोग को आगे क्लास में हम लोग तुम लोग को बताएंगे कि डोज कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है, ठीक है, तो डोज कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि डॉक्टर का ऑर्डर में जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिखा रहता है वो कितना mg का लिखा है, कितना डोज लिखा है, उस डोज को जरूर देखना है और उतने mg में कन्वर्ट करना है ड्रग कैलकुलेशन के अनुसार, वो आगे तुम लोग को बताएंगे किस तरह ड्रग कैलकुलेशन होता है, ठीक है, तो राइट डोज में ये तुम लोग को बस इतना ही याद रखना है कि क्या राइट डोज में, कि राइट डोज में हम लोग ड्रग कैलकुलेशन को आना चाहिए, किस तरह हम लोग ड्रग कैलकुलेशन किया जाता है, हम आधा कहते हैं, तुम लोग आधा, आधा क्या 90% को ड्रग कैलकुलेशन नहीं आता होगा, किस तरह ड्रग कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन जैसे क्लास में हम लोग 10 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन नहीं 5 दिन कम से कम ड्रग कैलकुलेशन पढ़ेंगे, तो सबको आ जाएगा कि ड्रग कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है, उसी तरह फ्लूइड कैलकुलेशन बताएंगे, फ्लूइड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, तुम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है तो देखना सब डॉक्टर लिखता है कि एनएस को 75 ml पर हावर पर चलाना है, 75 ml पर हावर पर, 75 ml पर हावर पर, तो बताओ सर कितना घंटा में एनएस को चलाएंगे,
एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक तुम लोग बताओ सब। एक क्वेश्चन है कि हमारा 500 ml का एनएस रहता है, 500 ml का क्या रहता है, एनएस रहता है। डॉक्टर लिखा है कि 75 ml पर आवर पर चलाना है, तो बताओ कितना देर में हम एनएस चलाएंगे। क्वेश्चन मेरा समझा सब, क्या बोले कि 500 ml का एनएस है, उसको 75 आवर पर एमएल चलाना है, तो कितना देर में चलाएंगे, तो कोई बताए कितना देर में चलाएंगे। बुझाए, किसी को क्वेश्चन बुझाया। 6.5 घंटा में चलाएंगे। हम्म। हम्म। ठीक है, सही बोली। और किसी का आंसर आया। हाँ ठीक है, तो वो दुए तीन का आंसर आया, दो तीन का आंसर आया, ठीक है। लेकिन तुम लोग 10 दिन के 4-5 दिन वेट करो, सब सबको एकदम ऐसे ऐसे इजी तरीका बताएंगे तुम लोग को, एकदम फास्ट। टाइम इतना लगा ना, तो हम तुरंत बताओगे किस तरह ड्रॉ कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर तुम लोग को बस इतना ही याद रखना है कि ड्रॉ कैलकुलेशन को किस तरह करेंगे, तो कन्वर्ट हमको करने आना चाहिए एमजी से ग्राम, ग्राम से एमजी, ठीक है। उसको हम लोग जब बढ़ेंगे लोग तो बताएंगे। तो राइट डोज में ड्रग कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए, तभी तुम राइट डोज दे सकते हो, नहीं तो तुम ओवर डोज दे सकते हो या लो डोज भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये ड्रग कैलकुलेशन सभी स्टाफ नर्स को या नर्सिंग ऑफिसर को आना चाहिए, किस तरह ड्रग कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा राइट डोज हो गया। अगला हम लोग को चौथा सीक्वेंस क्या था, राइट रूट। राइट रूट, राइट रूट सबको पता है। राइट रूट, राइट रूट, राइट रूट में दो रूट आता है, एक होता है इंटरल और पेरेंटल। हमको इंटरल और पेरेंटल का मतलब कोई बताएगा। इंटरल पे रूट, रूट सब समझ रहा है सब, किस रूट से दवा देना है, कौन सा रूट से। अब देखो, सबसे पहले हम लोग राइट ड्रग देख लिए, राइट पेशेंट देख लिए, राइट डोज देख लिए, अब हमको देना है। अब किस रूट से देंगे, तो कौन कौन रूट होता है, तो दो तरह का रूट होता है, एक इंटरल होता है, एक पेरेंटल होता है। तो हमको इंटरल और पेरेंटल कोई बताएगा, इंटरल और पेरेंटल का मतलब क्या होता है। जीएनए वाला बाबू, इंटरल और पेरेंटल का मतलब। इंटर नहीं, एगो आगे बताओ, इंटरल का मतलब होता है, इंटरल का मतलब क्या हुआ। हाँ, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ब्लड में देते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इंट्रल जो लेते हैं, इंट्रल जो लेते हैं वो मुंह के द्वारा लेते हैं, ओरल द्वारा लेते हैं। ओरल लेते हैं तो कहाँ जाता है, जीआईटी में जाता है, जीआईटी में। जीआईटी मतलब हमको पेट में, स्टोमक में जाता है, वहां से क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर इधर उधर जहां जाना रहता है वो जाएगा। जीआई इंटरल में, इंटरल का मतलब, इंटरल मतलब थ्रू ओरल। ओरल, उसमें तुम लोग को देखा होगा सब ओरल मेडिकेशन देते हैं। और इंटरल का एग्जांपल तुम लोगों को कुछ याद है, ओरल से हम लोग इंटरल में कौन कौन रूट से देते हैं, हम लोग आगे पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना, लेकिन ओरल और सब लिग्नुअल, सब लिग्नुअल को भी याद रखना है। सब लिग्नुअल, ठीक है। वेजाइनल तो दूसरा हो गया, वेजाइनल को नहीं कह सकते कि स्टमक, वेजाइनल वाला स्टमक में नहीं जाता है, ठीक है। बाबू याद तीन चीज रखना है, ठीक है। इंटर, हाँ, इंट्रा रूट में, हेलो, वेजाइनल का ड्रग्स आता है बाबू, वेजाइना में जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, कोल्ट्राजोन, कोल्ट्राजोन जो होता है डायरेक्ट वेजाइना, क्या होता है, किसी किसी को क्या होता है कि प्राइवेट पार्ट में इचिंग होता है, तो क्या होता है, इचिंग होता है, तो हम लोग क्या कर, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, वही बाबू, वही वही, तो हम क्या बोले, इंटरल में नहीं आता है वो, इंटरल में नहीं बोले। हाँ हाँ हाँ, उसका अलग रूट है, उसका रेट अलग है, उसको बताएंगे, ठीक है। हाँ, क्या वो, क्या बोला छोटू। आता है बाबू, आता है, ठीक है, आता है। हाँ आता है, इंटरवेजाइनल ड्रग्स आता है, हम जब पढ़ाएंगे तो रूट में पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे उसको। हम मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल बाबू कहाँ डालते हैं, वेजाइना में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन वाला मीजोप्रोस्टॉल हम लोग वहीं पर डालते हैं, ठीक है, आता है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, उसको हम चल पढ़ेंगे तो रूट में आते हैं तो बताते हैं। हम अभी इंटरल का मतलब बताएं। इंटरल का मतलब तीन गो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक ओरल वाला, ओरल मेडिकेशन। एक होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मतलब क्या होता है, जीभ के नीचे, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है, जीभ के नीचे। एक होता है रेक्टल, रेक्टल, रेक्टल जो हम लोग रेक्टम के द्वारा देते हैं, वो भी क्या होता है कि स्टमक में जाता है, वो जीआईटी का कहा जाता है। ये इंटरल, इंटरल रूट ये तीन ही होता है मेनली, ठीक है। एक और दो होता है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। एक होता है पेरेंटल,
पेरेंटल का मतलब अभी एक छोटी बाबू बहुत अच्छा बताई, आउटसाइड द जीआईटी। आउटसाइड द जीआईटी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट ऐसा जगह देते हैं जो क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेशन होता है। जैसे तुम लोग के एग्जाम्पल सुना होगा सब, क्या होता है, आईवी। सबसे मस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है, आईवी। आईवी, आईवी आईएम हेन टेन सब देखा जाएगा जब चला जाएगा। तो इंटरल और पेरेंटल का मतलब समझना है कि जो राइट रूट, जैसे टेबलेट लिखा है, टेबलेट लिखा है तो हम लोग किस तरह देखेंगे, तो इंटरल रूट से देंगे, मतलब जीआईटी से द्वारा देंगे, मतलब ओरल देंगे। यदि हमको आईवी लिखा है तो पेरेंटल रूट देंगे। तो यहाँ पर तुम लोग के रूट का याद रखना है कि कौन सा रूट दिया रूट देंगे, तो दो रूट से देंगे, एक इंटर रूट से, एक पेरेंटल रूट से। इंटर रूट का मतलब समझना है, पेरेंटल रूट का मतलब समझना है। इंटर रूट का मतलब समझना है कि हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्ट किससे देते हैं, हम लोग मुंह के द्वारा, ओरल के द्वारा देते हैं, ठीक है। हाँ, ओरल से कहा जाएगा, स्टमक में जाएगा, यह कंसेप्ट जीआईटी में जाना है, ठीक है। पेरेंटल रूट क्या होता है, आउटसाइड जीआईटी, हम लोग जीआईटी में नहीं जाता है, डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेशन हो जाता है। अब क्या बोल, कुछ बोला है सभी। चलो अगला लो, पेरेंटल रूट हो गया, पेरेंटल रूट हो गया, राइट डोज हो गया, राइट रूट हो गया, ठीक है। अब बाबू, राइट रूट हो गया, अब राइट टाइम। राइट टाइम, राइट टाइम से क्या समझ रहा है सब, राइट टाइम से हमको समझाओ सब, क्या समझता है सब राइट टाइम से। राइट टाइम से, राइट, हाँ हाँ। चलो एक बार एग्जाम में नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा है, दिमाग लगा के हमको बताओ सब। नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा है कि एक पेशेंट को डॉक्टर लिखा है लेसिक नाइट में, नाइट में लेसिक लिखा है, 10 बजे 11 बजे रात को लिखा है, तो क्या नर्स को देना चाहिए या नर्स को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्यों लेसिक लिखें, तो हमको बताओ सब कि डायरेक्ट नर्स दे देना चाहिए कि कंसल्ट करना चाहिए। दो ऑप्शन है कि क्या बोले, कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट क्यों करना चाहिए वो हमको कोई बताएगा, कंसल्ट क्यों करना चाहिए, कंसल्ट क्यों करना चाहिए, क्यों कंसल्ट। नहीं मतलब लेसिक को हम कह रहे हैं, लेसिक को क्यों कंसल्ट करना चाहिए, मान लो पीसीएम लिखा तो पीसीएम तुम लोग दे दिया, लेकिन लेसिक लिखा तो कंसल्ट करना चाहिए। बोलो बाबू। डायरेटिक मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो आईसीयू में पेशेंट है, आईसीयू में पेशेंट है, ठीक है। आईसीयू में चाहे ऐसा पोजीशन है कि वो बाथरूम नहीं जा सकता है या बाथरूम उसको करने में दिक्कत है, लेसिक देते हैं, लेसिक देखते हैं तो क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है, मतलब लेसिक क्या करता है, यूरिन को बाहर निकालता है तो बार बार पेशाब लगेगा। तो बाबू वैसा कंडीशन में जब हम लेसिक दे देंगे रात में, तो क्या होगा कि रात में देंगे तब क्या होगा, और बाथरूम बार बार जाएगा तो उसका और कंडीशन खराब हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन वह कंडीशन है कि लेसिक देना ही है, जैसे बीपी बहुत बड़ा है तो क्या लेसिक देना ही है, कि लेसिक उस समय हम लोग देते हैं, लेकिन एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ये डायरेक्ट हम लोग को नर्स को यहाँ पर ऑप्शन था कि हम लोग डायरेक्ट नर्स दे देना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, तो ऑप्शन जाएगा कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट क्यों करना चाहिए, वो डिस्कस करना है कि मान लीजिए सर डॉक्टर से बताया जाए कि ऐसा, लेकिन इसको बाथरूम में प्रॉब्लम है, चाहे ई प्रॉब्लम है, यदि बोलता है कि डॉक्टर नहीं देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको स्थिति और खराब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लेसिक देंगे। तो क्या करना है, लेसिक जब भी दिया जाता है तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए जरूर एक बार, कि डॉक्टर से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है लेसिक वाला। चलो इतना समझ में आया। तो देखो सब यहाँ पर क्या लिखे हैं, पांचवा पॉइंट, राइट टाइम। राइट टाइम में यही होता है कि जो भी ड्रग्स लिखा है वो राइट टाइम में हमको देंगे, तभी क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा और अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग दो पॉलिसी का काम करते हैं, दो पॉलिसी यूज करते हैं, दो पॉलिसी राइट टाइम में हम लोग दो पॉलिसी यूज करते हैं। देखना सब हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल तुम लोग ड्यूटी किया होगा तो हर हॉस्पिटल का पॉलिसी अलग रहता है। तो हमारे हॉस्पिटल में मतलब ऑल ओवर इंडिया बोलो, ऑल ऑफ काउंटी बोलो, दो ही पॉलिसी माना जाता है ज्यादातर, दो पॉलिसी। वो दो पॉलिसी क्या होता है, 6 बजे भोर वाला, 6 बजे इवनिंग वाला, 6 बजे भोर वाला, 6 बजे इवनिंग वाला, नहीं तो दूसरा पॉलिसी माना जाता है 8 बजे दिन वाला, 8 बजे नाइट वाला। नाइट वाला मतलब ये पॉलिसी माना जाता है, 12 12 घंटा काम ही बता रहे हैं। दो गो पॉलिसी माना जाता है, एक 6 बजे वाला या क्या बोले, एक 8 बजे वाला। ये बात हमको अगर पॉलिसी का मतलब समझा सब, कि राइट टाइम में मान लो कोई डॉक्टर लिखा कि क्या है, क्लेबम, क्लेबम का नाम सुना होगा सब। क्लेबम को हमको आईवी देना है, आईवी देना है, बीडी देना है, बीडी देना है। तो बीडी का मतलब तुमको दिन में दो टाइम देना है, दो टाइम देना है, तो किस तरह देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कितने बजे दोगे तो तुम्हारा बीडी सक्सेसफुल होगा, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
ठीक है। तो इसके लिए हम बाबू यहाँ पर तुम लोग के एक वहां पर ले चलते हैं, बोर्ड पर समझाते हैं, तो और तुम लोग को समझ में आए। एक बार समझो, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। दो पॉलिसी वाला बात समझ लोगे सब, तो आगे तुम लोग का काम रहेगा, अच्छा रहेगा। देखो सर क्या लिखा है, देखो राइट टाइम, राइट टाइम में हमको दवा देना है, राइट टाइम में हमको दवा देना है। देखो सर क्या है, तो अब डॉक्टर एक ऑर्डर किया है, डॉक्टर ऑर्डर आगे लिख लो सब, डॉक्टर ऑर्डर किया है कि इंजेक्शन क्लेबम, क्लेबम का नाम सुना होगा सर, हॉस्पिटल में जाता है सब तो क्लेबम देखा होगा सर, ठीक है। क्लेबम 60 mg बीडी, 60 mg बीडी देना है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग कितने बजे देंगे बताओ, तो कितने बजे देते हैं लोग, बीडी का मतलब, बीडी का मतलब सबको पता है कि 2 बार देंगे, तो कितने कितने बजे देंगे, ये हमको बताओ सब। मान लो 4 बजे भोर में दे दिया, एक 4 बजे भोर में दे दिए, एक 12 बजे पीएम दे देंगे, ऐसा देंगे? बहु बताओ सब कैसा देंगे, ये बात हमको सब। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो समझ बीडी का मतलब क्या हुआ, एक सुबह में तो एक शाम में, फिर एक सुबह में तो एक शाम में, मतलब बीडी का मतलब यही हुआ। पीडीएस का मतलब क्या हुआ, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक रात में, ठीक है। इसी तरह ना, मतलब इस तरह मतलब ये हुआ। तो इसी तरह हमारा हॉस्पिटल दो पॉलिसी का पर काम करता है, हमारा कोई भी हॉस्पिटल रहता है दो पॉलिसी पर काम करता है। दो पॉलिसी कौन काम करता है, तो एक 6/6, एक या 8/8, ठीक है, 8/8। मतलब तुम सुबह 6 बजे दी, 6 बजे दवा दी, तो अगला तुमको इवनिंग में 6 बजे देना है। मतलब इवनिंग, मॉर्निंग में 6 AM दी तो रात में क्या होगा, इवनिंग में 6 AM सुबह में दी तो रात में इवनिंग में देना है, मतलब ये 12 घंटा का साइकिल चलता है, ठीक है। ये 8 बजे तुम दी सुबह में, तो अगला डोज क्या है, 8 बजे, बीडी लिखा है तो, ठीक है, बीडी लिखा है तो सुबह तुम 8 बजे दी तो अगला रात में क्या देना, 8 बजे, सुबह 6 बजे दी तो 6 बजे। तो हमारा हॉस्पिटल कहीं भी, ये तुम लोग कहीं भी अच्छा हॉस्पिटल में जब ड्यूटी करोगे तो ये दो गो पॉलिसी काम करता है। हमारा रेलवे हॉस्पिटल है तो ये 6 बजे का पॉलिसी काम करता है, 6 बजे, 6 बजे वाला, ठीक है। या कहीं कहीं जाओगे तो 8 बजे वाला भी करता है, ठीक है। जैसा हॉस्पिटल रहता है वैसा अपना पॉलिसी, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हॉस्पिटल जो रहता है वो 6 बजे वाला पॉलिसी काम करता है, ठीक है। अब हमको बताना है कि राइट ड्रग देना है हमको, राइट टाइम पर देना है। तो बताओ सब, 10 गो पेशेंट है, 10 गो हमारा वार्ड में पेशेंट है, ठीक है। 200 पेशेंट का क्लेबम देना है, तो पॉसिबल है कि सबको 6 PM में दे देंगे या 6 AM में दे देंगे, पॉसिबल है कि सबको एक ही टाइम में दे देंगे, पॉसिबल है बाबू? कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हमको लगातार 200 पेशेंट को हम लोग 6 बजे दे देंगे, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कहा जाता है बाबू कि कभी भी कोई भी राइट टाइम, देखो किसका आवाज आ रहा है बाबू, देखो बाबू किसका, पिंकी कुमारी, पिंकी बाबू, ठीक है। तो कहा जाता है वो कि तुम 6 AM में दो सुबह दे रही हो, तो कहा जाता है कि तुम आधा घंटा बिफोर, 30 मिनट बिफोर और 30 मिनट आफ्टर, 30 मिनट क्या होता है, आफ्टर, ये टाइम हम लोग को एक्यूरेट टाइम होता है। तुम यदि 6 बजे तुम्हें बाहर 6 बजे वाला साइकिल चल रहा है तुम्हारा, 6 बजे साइकिल चल रहा है, तो तुम 5:30 से 6 बजे तक दे दोगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये यार तुम 6 बजे से 6:30 बजे दोगी तभी कोई दिक्कत नहीं, मतलब आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद, वो क्या रहता है, ये दोनों हमारा मतलब क्या रहता है कि टाइम, राइट टाइम पर हम लोग मानते हैं। ये आधा घंटा पहले भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा बाद, यही हमारा 1 घंटा 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद देंगे तो क्या होगा, गलत है, वो हमारा क्या आएगा, गलत, मेरा पॉलिसी को वो फॉलो नहीं कर रहा है। पॉलिसी क्या कहता है कि हमको 30 मिनट पहले दवा दो या 30 मिनट बाद दो, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए, कभी भी हमारा राइट टाइम देने के लिए, कभी भी जो 6 बजे या साइकिल चल रहा है, 8 बजे वाला साइकिल चल रहा है, एक्यूरेट टाइम पर हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा पेशेंट रहता है, उसके अनुसार हमको, सबके अनुसार एक ही टाइम पर सबको नहीं दे सकते, तो कुछ देर पहले और कुछ देर बाद हम लोग वो दवा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तुम लोग को पॉलिसी वाला याद रखना है कि किस तरह पॉलिसी का क्या क्या रहता है, तो कोई भी हॉस्पिटल में दो गो पॉलिसी काम करता है, ठीक है। अगला बहु, अगला बहु इसी में बता रहे कि कभी भी दवा जो भी लिखा जाता है, जैसे कोई लिखे कि लेसिक एचएस, लेसिक एचएस, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेसिक एचएस का एसएस का मतलब क्या हुआ, इसका इसका मतलब कोई डॉक्टर लिखे लेसिक एसएच, मतलब इसका मतलब तुम लोग क्या समझ रहा है, लेसिक 10 mg एचएस, इसका मतलब, इसका मतलब समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, तो हाँ,
हाँ, तो ठीक है, रात में इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर क्या लिखा है, लेसिक को रात में देना है। तो बहुत सारा मेडिसिन क्या होता है कि रात में नहीं दिया जाता है। तो वैसा कंडीशन में क्या होता है कि वैसा कंडीशन में क्या किया जाता है कि तुम लोग को नॉलेज है या हॉस्पिटल में ड्यूटी करते करते नॉलेज हो जाता है कि रात में कौन सा दवा देना है कौन नहीं देना है। तेरी रात वाला दवा जो नाइट में नहीं दे देने वाला है वो लिखता है, तो डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसल्ट करना जरूरी होता है। तो रात में जो मेडिसिन नहीं चलता है, जैसे ई हो गया और एक दो दवा रहता है, तो रात में हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि मेरा को यूरिन पास आउट ज्यादा कराता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो वही बात लिखे हैं, एक बार चलते हैं वहां पर फाइल पर, उसके बाद देखते हैं। चलो अगला लिखे हैं बाबू, कहाँ गया। अगला देखो सर, टू पॉलिसी बता दिए थे। मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन विथ 1 आवर बिफोर 1 आवर आफ्टर द शेड्यूल, विद इन 30 मिनट ऑफ शेड्यूल टाइम मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो क्या बोला जाता है, यहाँ लिखे यहाँ पर देखो सर, 30 मिनट ऑफ शेड्यूल दिस मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शेड्यूल रहता है वो 30 मिनट वो क्या करते हैं, 30 मिनट को हम प्रायर देते हैं। प्रायर मतलब क्या, प्रायोरिटी देते हैं कि 30 मिनट पहले हो या 30 मिनट क्या हो आफ्टर हो, हम लोग को मेडिसिन को दे देना है। कभी भी राइट टाइम को वह माना जाता है कि 30 मिनट पहले 30 मिनट बाद हम लोग दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है कि कहीं कहीं मेरी को 1 आवर भी माना जाता है, 1 आवर आफ्टर 1 आवर बाद। ठीक है, 1 आवर से ज्यादा नहीं मानना है कि 1 आवर के बाद 1 आवर के पहले, 1 आवर तक हम चल सकते हैं। कोई कोई पॉलिसी क्या करता है कि 1 आवर तक भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग 30 मिनट का पॉलिसी ही मानते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब बाबू अगला अगला कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट, राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एजुकेशन क्या होता है। राइट एजुकेशन बाबू, नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्स को कि राइट एजुकेशन, पेशेंट को राइट एजुकेशन दे। ठीक है, तो राइट एजुकेशन में पेशेंट को क्या एजुकेशन किया जाएगा, पर पेशेंट को क्या बताया जाएगा, तुम लोग का आइडिया से बताओ सो क्या बताया जाता है। राइट एजुकेशन में नर्स जब मेडिसिन देती है तो क्या एजुकेट करती है, एजुकेट करती है, कुछ आइडिया तुम लोग को क्या चीज का। हाँ, हाँ गुड। और हाँ ठीक है, देखो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो एजुकेशन देना, किसी भी पेशेंट को एजुकेशन देना दवा के बारे में। जैसे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, जान मान लो तुम दवा देने जा रही हो, दवा देते समय तुम लोग को बताना है सिप्टिया जोन। मान लो तुम सिप्टिया जोन दे रही हो, तो सिप्टिया जोन को बताना है कि हम आपके सिप्टिया जोन दे रहे हैं। सिप्टिया जोन इसलिए दे रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन है, चाहे और कोई प्रॉब्लम है, चाहे यह जो भी प्रॉब्लम है यह दे रहे हैं। ये साइड इफेक्ट ये जरूर बताना है कि ये दवा दिया जाता है तो इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। ये साइड मान लो अभी दवा दे रहे हैं तो अभी थोड़ा ये बताना है कि दर्द करेगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा हेडेक होता है तो आपको हेडेक होगा। तो ये जरूर बताना है, नहीं तो क्या होता है कि हम लोग यह बात नहीं बताते हैं तो डॉक्टर पेशेंट समझ जाता है कि ये दवा हमको रिएक्शन कर दिया। मतलब वो क्या समझ जाता है कि रिएक्शन कर दिया, तो इस यह कंडीशन बहुत मतलब खराब हो जाता है कि हम लोग नहीं बता पाते हैं। और वो डॉक्टर क्या करता है, कभी कभी डॉक्टर करें पेशेंट क्या करता है, कंप्लेन भी कर देता है, कंप्लेन हम लोग के ऊपर कर देता है कि यह जो नर्स जो स्टाफ नर्स थी वो अच्छा से दवा ना दी, जिसके कारण हमको हेडेक होने लगा, चाहे यह होने लगा। ठीक है, तो उसको जरूर अपने अपने बचने के लिए हम लोग को कभी भी कुछ भी देते हैं पेशेंट को तो जरूर बताना है उसके बारे में, उसका क्या डोज है, क्या रूट है, क्या साइट है, क्या होने वाला है, उसका साइड इफेक्ट जरूर बताना है। कुल मिलाकर उसका साइड इफेक्ट जरूर बताना है कि ये दवा दे रहे हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो वही लिखे हैं, इक्वेट द पेशेंट अबाउट द मेडिकेशन। मेडिकेशन के बारे में बताना है कि ये हम मेडिकेशन दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। एक्शन ऑफ दैट मेडिकेशन, यह आपको दवा दे रहे हैं, सिप्टिया जोन दे रहे हैं तो सिप्टिया जोन देंगे तो क्या होगा, तो सिप्टिया जोन देते हैं तो क्या होगा, वो आपका इन्फेक्शन कम होगा। उसके बाद वेन नीड टू टेक, हाउ बी टेक। ठीक है, और देखो कहा जाता है और कि हम लोग कब दे रहे हैं और कब देंगे। ठीक है, उसका एनी पॉसिबल साइड इफेक्ट एनी फूड आइटम विच कैन बी अवॉइड, ये जरूर दोनों बात बताना है कि आपका साइड इफेक्ट, ये दवा लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट तुम लोग को बताना है कि साइड इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद ये जो तुम दवा ली हो तो क्या मेडिसिन अवॉइड, मेडिसिन करें, क्या खाना अवॉइड करना है, क्या फूड अवॉइड करना है, या पेशेंट को जरूर बताना है जब हम लोग सुई मतलब कोई भी इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, कि मान लो जैसे कहा जाए कि हम तुमको लेसिक दिए, लेसिक दी तो लेसिक दे दिया कही कि खूब पानी पीजिएगा, तो ये गलत बात है कि सही बात है।
हमको बताओ सर, कोई पेशेंट को लेसिक दिया सर, अब बोला था कि खूब पानी पी लिएगा, ये सही बात है कि गलत बात है? यह एजुकेशन गलत। हाँ ठीक है, गलत। हाँ, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरिन को पास आउट करने के लिए दवा दे रहे हैं और खूब हम पानी पिला रहे हैं। ठीक है, तो वो एजुकेट करना है कि एजुकेट इसलिए करना जरूरी है कि कौन सा दवा दे रहे हैं, उसके बाद क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो ये भी जरूर बात बताना है। ठीक है, तो एजुकेशन कहा जाता है, नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब हम लोग राइट मेडिकेशन देते हैं तो राइट एजुकेशन किसी भी पेशेंट को देना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला स्टेप छुआ तुम लोग समझ गया सर, राइट टू रिफ्यूज। राइट टू रिफ्यूज, सातवां क्या है, राइट टू रिफ्यूज। राइट टू रिफ्यूज का मतलब क्या समझ रहा है सर, एक बार हमको बताओ सर। राइट टू रिफ्यूज मतलब, हाँ गुड, चलो तुम लोग आगे पढ़ाएंगे एथिक्स। एथिक्स पढ़ाएंगे, एथिक्स पढ़ाएंगे तो तुम लोग को बताएंगे कि डॉक्टर डॉक्टर के या पेशेंट को जो भी है, पेशेंट के पास हक रहता है कि डॉक्टर कितना भी कुछ भी लिख दे, नर्स कितना भी कुछ ना देने जाए चाहे कुछ भी करे, वो हम बोल दिए तो अवॉइड करना है, हम नहीं लेना चाहते हैं तो अवॉइड करना है। लेकिन एक और बात, नर्स को भी या डॉक्टर को भी ये भी याद रखना है कि कोई पेशेंट अवॉइड कर रहा है कि कह रहा है कि हम ये दवा नहीं लेंगे, तो उसको लिखवा लेना बहुत जरूरी रहता है। देखना सर, तुम लोग जब ड्यूटी में जाता होगा सर, तो बीएससी के पीछे क्या लिखवा दिया जाता है, और पेशेंट से साइन करवा दिया जाता है कि अटेंडेंट है। बहुत सारा क्या होता है, अटेंडेंट जो होता है वो, जैसे मान लो हम ज्यादातर हॉस्पिटल में देखते हैं लोग, ये सुना होगा सर तुम लोग भी, कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो खून लेने जाओगे तो कहेगा सर कि दिन भर खूने लेता है लोग, दिन भर खूने लेता है। कहता है लोग कि अपने शरीर में खून कम है, खून बार बार आ जा रहा है लेने के लिए, ज्यादातर कहीं भी जाओगे हॉस्पिटल में तो देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में मान लो किसी के पास गए हो और क्या किया है, ब्लड लेना है, ब्लड ले रहे हो लेकिन माना कर दिया पेशेंट क्या अटेंडेंट बोल दिया कि हम ब्लड नहीं ले आएंगे, तो क्या छोड़ देंगे? छोड़ देंगे बाबू? क्या है, मना कर देंगे? मना किया तो क्या छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे बताइए? नहीं, हाँ ठीक है, देखो देखो समझाना, पहला स्टेप यही है कि हमको छोड़ देना है, मतलब छोड़ देना मतलब रुक जाना है, जबरदस्ती नहीं, मतलब नहीं कि लेना है या हाथ पकड़वा कर लेना है, नहीं। ठीक है, पहला स्टेप है कि रुक जाना है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि उसको समझाना है, बताना है कि यदि आपको ब्लड नहीं लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, या प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, नहीं लेंगे तो आपको आगे बीमारी ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, जो बताना है वो उसको बता देना है। ठीक है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, इतना बता दिए, इतना उसको मोटिवेट किए, अपने अनुसार जो बताना था वो बता दिए, उसका साइड इफेक्ट बता दिए, तब भी पेशेंट कह रहा है कि ना नहीं लेंगे, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे, लास्ट उपाय क्या है लोग? लास्ट, हाँ हाँ, जो कंसेंट पेपर रहता है, हाँ जो बीएसटी रहता है या कंसेंट पेपर रहता है, उसको साइन करा देना है, कि लिखवा देना है कि मेरा पेशेंट लेना नहीं चाहता, लास्ट में साइन करवा देना है। तब हम लोग अपने राइट से हम लोग अपने साथ सेफ हो गए। लेकिन तुम क्या की, मोटिवेट नहीं की, जैसे माना कि आकर छोड़ दिए तो तुम फंसोगे। फंसोगे मतलब कहने का मतलब, तुमको कंप्लेन हुआ तो कंप्लेन में तुम फंसोगे, तुम साइन नहीं कराओगे। तो बाबू कहा जाता है कि जो हॉस्पिटल ड्यूटी बहुत खतरनाक ड्यूटी है, नहीं संभल के चलोगे तो तुरंत फंस जाओगे। ठीक है, जैसे मेरे ही हॉस्पिटल में बहुत सारा देखते हैं नर्स लोग को, कि क्या है कि 2-2 साल से 3-3 साल का केस चल रहा है। 2-2 साल से 3-3 साल केस किस रूप में चलता है कि कोई कोई पेशेंट क्या रहता है कि घर से झगड़ा करता है, झगड़ा करके मतलब कुछ घर मतलब अगल बगल झगड़ा जो भी होता है, झगड़ा कर लेता है, लड़ाई कर लेता है और आके एडमिट हो जाता है। हम लोग को क्या पता है कि घर में झगड़ा किया है कि क्या किया, और वो क्या होता है कि एडमिट हो जाता है, और हम लोग क्या, पुलिस केस हो जाता है, पुलिस केस में क्या करते हैं हम लोग को नहीं पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, फंस जाते हैं हम लोग कि इसको किस तरह एडमिट कर लिए। तो उसको हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, कहाँ से आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम लोग आगे जब इधर पढ़ाएंगे मेडिकेशन ईयर में, वहां पर तुम लोग को और बताएंगे। तो ये सब बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग नर्स लोग ड्यूटी करते हैं तो बहुत अवेयरनेस रहना चाहिए, अपने जागरूक रहना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो राइट रिफ्यूज में क्या पढ़ना है, वही बात जो समझाए वही आएगा। देखो सर, पेशेंट हैज राइट टू रिफ्यूज द मेडिकेशन एनी ऑर्डर बाय द फिजिशियन। पेशेंट के पास क्या उतना हक रहता है, उतना राइट रहता है, वो कोई भी मेडिसिन ऑर्डर हो उसको रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, रिफ्यूज कर दिया तो हम लोग को क्या काम करना है, नर्स को क्या काम करना है, तो क्या लिखे, काउंसिल द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन बी रिफ्यूज बाय द पेशेंट। ठीक है, काउंसिल करना है, काउंसिल मतलब काउंसलिंग करना है कि ये पेशेंट जो मेडिकेशन नहीं लोगे तो क्या होगा, लोगे तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद भी टेल द पेशेंट अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग यूजेज कोरिलेट विद हेल्थ स्टेटस, व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट टेकिंग द मेडिकेशन।
मतलब कहने का मतलब क्या है, सब कुछ बताना है कि ये ड्रग नहीं लोगे तो फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ठीक है, ये सब बता देना है। ठीक है। इफ आफ्टर काउंसलिंग द पेशेंट इज रिफ्यूज टू टेक मेडिकेशन दे नॉट शुड डॉक्यूमेंट द पेशेंट। ठीक है, यही बात बाबू। यदि देखो काउंसलिंग, इफ आफ्टर काउंसलिंग, काउंसलिंग कर दिए, पेशेंट स्टिल रिफ्यूज, पेशेंट फिर भी रिफ्यूज कर रहा है, तो क्या करना है, हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है। He has refused the medication and informed the attending physician। ठीक है। क्या करना है, डॉक्यूमेंट मतलब वही डॉक्यूमेंट कि हमारा पेशेंट नहीं लेना चाहिए, साइन करवा लेना चाहिए। और अगला स्टेप हमारा क्या हुआ है कि फिजिशियन से बता देना है कि वो पेशेंट या ऑर्डर लेना नहीं चाहता है, चाहे ई नहीं करना चाहता है। मतलब किस तरह क्या है राइट रिफ्यूज, ये तुम लोग को सबको समझ में आना चाहिए कि राइट रिफ्यूज क्या है। सौरभ सिंह एक लोग को तो बहु एक हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, 1 मिनट हो। हेलो। गुड इवनिंग सौरभ जी, बताइए। घर नहीं गए? एक तरह काम हो गया है। हम्म। हाँ नहीं जा पाए, थोड़ा काम था इसलिए नहीं गए। ड्यूटी नहीं है कहा था। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो बताइए और सब, कोई बात हो। हम्म। हाँ, अब कब मिला जाएगा, इवनिंग में? हाँ चलिए। हाँ ठीक है तब नमस्कार। हेलो, आवाज आ रहा है बहू? हेलो। ठीक है। तो राइट रिफ्यूज सबको समझ में आया कि राइट टू रिफ्यूज किस तरह किया जाता है। ठीक है, अगला बाबू राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट। ठीक है। राइट असेसमेंट से क्या समझता है तो वो, अच्छा अच्छा, ठीक है। तब राइट असेसमेंट कल से सीखा जाएगा। राइट असेसमेंट दो है, कल तुरंत खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रूट पढ़ेंगे, लोग कौन कौन ड्रग कितना रूट दिया जाता है वो सब इम्पोर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, तो कल हम लोग फिर इसी टाइम पर पढ़ा जाएगा। अगला कल का 2 मिनट में ये सब खत्म हो जाए। पढ़ाएंगे बाबू, पढ़ाएंगे उसको।